जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, हिंदी साहित्य का पार्ट 6 है। इसकी पहले की वीडियो में हमने हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद्र, अमृत राय और रामविलास शर्मा जी के बारे में आपको बता दिया था। उनसे संबंधित क्वेश्चन को आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, भाग 5 नहीं देखा है, तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो का हिंदी साहित्य का पार्ट 6 है। इससे पहले कि आपको बता दें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, जैसे यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, फायरमैन, कांस्टेबल, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, कबीर दास की भाषा कैसी थी। अब पहले हम लोग कबीर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, कबीर दास 15वीं सदी के भारतीय कवि और संत थे। कबीर के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं। कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति कालीन युग में ज्ञानाशयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को ना मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। कबीर की दृढ़ मानता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, मतलब अंतिम समय में जगह मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय मतलब मरने के जब नज़दीक के समय में वो मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पे स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। मगहर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी वहाँ पे उनकी मजार व समाधि स्थित है। देखिए, कबीर दास की जो भाषा थी सदुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं इनकी रचना में, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा शब्दों की बहुलता है। अब इनकी जो फेमस कृतियाँ हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। बीजक को याद रखना है। देखिए, साखी, इसका साखी संस्कृत है, इसका साक्षी शब्द का विकट रूप है और धर्म और उपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अधिकांश साखियाँ दोहे में लिखी गई हैं, पर उनमें सोठे का भी प्रयोग मिलता है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में ही हुआ है। सबद, यह गेय पद है जिसमें पूरी तरह से संगीतात्मक विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मक के स्थान पे भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। अब है इनका तीसरा रामायणी। ये एक चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना है, बीजक, साखी और सबद, रामायणी। देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन, विनय पत्रिका किसकी रचना है। यूपीएसआई 2013 का प्रश्न है ये। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्होंने आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। श्री रामचरितमानस लोक ग्रंथ है। इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। इनका भी जन्म स्थान विवादित है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म सोरो सुकर क्षेत्र, वर्तमान में कासगंज, एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म राजापुर, जिला बांदा, वर्तमान में चित्रकूट में हुआ था। जन्म लेने के साथ ही उसने राम नाम का उच्चारण किया। जैसे ही जन्म लिए तुलसीदास जी, वैसे ही राम नाम का उच्चारण किया, जिससे इनका नाम पड़ गया राम बोला। श्री नरहयानंद जी, नरहरि बाबा ने राम बोला जी का नाम को चेंज किया और इसका नाम रख दिया तुलसीदास। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। देव योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा कि त्रेता युग में रामचंद्र जी के जन्म के दिन था। उस दिन प्रातः काल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ये अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के 7 कांड पूरे हो गए। 7 कांड है ना रामचरितमानस में। देखिए, इनकी रचनाएं जो हैं कौन कौन सी हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है और लगभग हर एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। देखिए, रामचरितमानस, रामलला, नछु,
वैराग्य संदीपनी, 12वें रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली हजारों बार आ चुका है, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सतसई। तो इसमें से सारा का सारा याद रखना है और याद हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए आज का तीसरा प्रश्न, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इस संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। अब देखिए सूरदास की जो रचनाएं हैं, सूर सागर हैं, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित हैं, किंतु अब तक 7 से 8,000 पद ही मिले हैं। एक है इनकी सूर सरावली, एक है इनका साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं। तीनों का नाम याद रखना है। अब देखिए आज का चौथा क्वेश्चन जो है, रघुवंशम किसकी रचना है? देखिए कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। छठी शताब्दी के ईस्वी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित्रम में कालिदास का उल्लेख किया। इसी काल के पुलिकेशन तृतीय के एलो अभिलेख में कालिदास जी का जिक्र है। प्रोफेसर कीर्त और अन्य इतिहासकार कालिदास को गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त से जोड़ते हैं, जिनका शासनकाल 4वीं शताब्दी में आया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली और उनके शासनकाल को स्वर्णयुग माना जाता है। देखिए इनके महाकाव्य जो हैं कुमार संभवम और रघुवंशम, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हजारों लाखों बार पेपर में आ चुका है। कुमार संभवम में शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय मतलब जो शिव जी के बड़े लड़के थे उनके जन्म की कहानी है। रघुवंशम में कालिदास ने रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया है। इनके खंडकाव्य हैं कालिदास जी के मेघदूतम, ऋतु संहारम। यह एक गीति काव्य है जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनकर अपने प्रिय के पास भेजने का वर्णन है। मेघदूत के 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ऋतु संहारम में सभी ऋतुओं के प्राकृतिक विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनका एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, शायद सबको पता होगा। देखिए आज का जो है 5वां क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? देखिए रसखान जी कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। इनका जो मूल नाम था, बचपन का नाम था सैयद इब्राहिम था। हिंदी के कृष्ण भक्त एवं रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे विठल नाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रसखान को रस की खान कहा जाता है। इनके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता देखने को मिलती है। रसखान जी की जो है प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, दोनों को याद रखना है। देखिए ये आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।